हेलो दोस्तों, कैसे हो। यूट्यूब पे लॉन्ग वीडियो डाले हुए बहुत दिन हो गए। मैंने प्रॉमिस भी किया था कि वीक में 2 वीडियो लाऊंगा, लेकिन नहीं ला पाया था। कोई बात नहीं। आज का मार्केट कैसा रहा, किस तरीके से ट्रेड प्लान आप कर सकते थे अकॉर्डिंग टू सप्लाई डिमांड ट्रेंड लाइन, किस तरीके से। सबसे पहले देखो, यहाँ पे मैंने जो प्रॉफिट है वो बुक किया था अप्रोक्सीमेटली 21,000 का। यहाँ पे 21,000 का प्रॉफिट है वो बुक किया था। कैसे ट्रेड प्लान किया, कैसे सप्लाई डिमांड और ट्रेंड लाइन को मैंने यूज़ किया, ध्यान से देखना वीडियो को। बट हमेशा एक चीज़ याद रखना, मेरा वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ, जब तक आप राइट रिस्क मैनेजमेंट, राइट पोजीशन साइज और राइट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे काम नहीं करेंगे, आप जो मर्जी स्ट्रेटजी, जो मर्जी प्राइस एक्शन समझ लो, आपके लिए काम नहीं करेगा। इसलिए प्लीज़ अंडरस्टैंड द मार्केट। मार्केट एक मैथमेटिक्स और प्रोबेबिलिटी का बिजनेस है। जितना जल्दी आप उन चीज़ों को सीख जाएंगे, आपके लिए सारी स्ट्रेटजीज वर्क करेंगी। नहीं तो आप जो मर्जी किसी का भी वीडियो देख लो, सारी चीज़ें आपके लिए काम नहीं करेंगी। देखो ध्यान से, सबसे पहले मेरे पास आज मार्केट में डिमांड क्रिएट हुआ था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। जैसे गैप डाउन ओपन हुआ तो मैं तुरंत, आपको पता है, एंट्री नहीं करता हूँ, सीधा मार्केट बम, ठीक है, एक फर्स्ट कैंडल में। मतलब ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हो गया, ठीक है। और जैसे ये डिमांड जोन क्रिएट हुआ तो आपको पता है कि मैं ज़्यादातर, आपने पहले भी देखा होगा, बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हूँ। तो मेरे पास एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, जो यहाँ पर देखेंगे मार्केट ऊपर गया और वापस नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर वापस नीचे। तो ये 2 स्विंग्स को मिला के एक ट्रेंड लाइन आ रहा था, ठीक है। बट आपको पता है कि मैं ज़्यादातर जितनी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होता है, जिसमें कि मतलब 3 से कम टच होते हैं, तो मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। 3 टच होते हैं तो मेरे लिए वो एक बेहतरीन ट्रेंड लाइन होता है। 2 टच वाली को मैं ज़्यादातर अवॉइड कर देता हूँ। कई बार अग्रेसिव ट्रेड करना होता है तो ही करता हूँ, नहीं तो मैं अवॉइड कर देता हूँ। तो ट्रेंड लाइन मार्क कर देते हैं और डिमांड जोन है वो मार्क कर देते हैं। ये आपके लिए हो गया डिमांड जोन, मार्क कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ये हो गया अपने पास डिमांड जोन, ठीक है। और ट्रेंड लाइन कहाँ हो गया। ट्रेंड लाइन को मैं एक काम करता हूँ, इस रे से ही कर देता हूँ। ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे क्लिक करूँगा, मुझे ऐसे करना पड़ेगा, पहले यहाँ से उठा के यहाँ लाना पड़ेगा। तो ये पहला टच है और दूसरा टच ये लो। तो अब मेरे लिए हो गए 3 टच, 1 टच, 2 टच एंड ये 3rd टच। जब तक मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, जब तक ये तीसरा टच मुझे फाइंड नहीं होता है, क्योंकि 2 टच की तो सिर्फ किताबी नॉलेज होता है, बुक्स नॉलेज होता है। जब तक 3 टच नहीं मिले, हमेशा ध्यान रखो कि आप ट्रेड्स को अवॉइड करो। और ध्यान रखना, मैं 15 मिनट के चार्ट में हमेशा सप्लाई डिमांड जोन और ट्रेंड लाइन को यूज़ करता हूँ। उसका लॉजिक है, आप कम से कम ओवर ट्रेडिंग करें। और मेरे ज़्यादातर ट्रेड्स होते हैं वो किस में होते हैं, ऑप्शन हेजिंग में। उसका बेनिफिट क्या होता है, अगर आपका मार्केट यहाँ पे ट्रेड मिला, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया और मार्केट यहीं पे पूरे दिन खड़ा रह गया साइडवेज, तो भी आप यहाँ पे चलो 21,000 प्रॉफिट तो बुक नहीं करेंगे, बट यहाँ पे आप डेफिनेटली 6 से 7,000 रुपये प्रॉफिट बुक कर लेंगे। किसकी वजह से, प्रीमियम डीके की वजह से। तो इसलिए मैं हमेशा हेज पोजीशन बनाता हूँ। आप इंडियन मार्केट में भी 60-70 हज़ार रुपये से हेजिंग शुरू कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए, वैसे भी आप ऑप्शन बाइंग करेंगे तो भी 15-20 हज़ार रुपये चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेड नहीं किया मैंने, ट्रेंड लाइन को यूज़ किया है। ट्रेंड लाइन को तभी यूज़ किया है जब ट्रेंड लाइन का ऊपर ब्रेक होता है, तो मैं हमेशा कंफर्म करता हूँ कि नीचे कोई डिमांड जोन बना हुआ है या नहीं है। अगर नीचे डिमांड जोन बना हुआ है तो ही मैं ट्रेड प्लान करता हूँ, अदरवाइज मैं ट्रेड प्लान नहीं करता हूँ। मैं क्रिप्टो के भी इसी तरीके से प्लान करता हूँ। जैसे क्रिप्टो में क्या ऑप्शन हेजिंग है, वो 5-10 हज़ार रुपये से शुरू हो जाती है, ऑप्शन सेलिंग भी शुरू हो जाती है। और अगर आपने क्रिप्टो में अभी ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ से अकाउंट ओपन करके आप क्लासेज स्टार्ट कर सकते हैं। लिंक से अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको प्राइवेट कम्युनिटी, जिस पे मैं खुद के ट्रेड शेयर करता हूँ कि कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया, वो भी है, वो वहाँ पे डालता हूँ। तो आप लिंक से जैसे अकाउंट ओपन करेंगे, आपको यूज़र आईडी मिलेगा, उससे आप गूगल फॉर्म भर देंगे तो आपको प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ब्रेक पे मैंने कैसे एंट्री किया, उसको ध्यान से देखना। डायरेक्ट ब्रेक होता है, उस पर मैं एंट्री नहीं करता, क्योंकि फेक विक्स बन सकता है। तो फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए ऊपर कैंडल क्लोज होने का वेट करते हैं। कैंडल ऊपर क्लोज हो जाता है, फिर भी ट्रेड नहीं करते हैं जब तक उस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है। जैसे ही उसका हाई ब्रेक होता है देन अपन एंटर करते हैं।
और एंटर करने के साथ में RR रेशियो क्या फॉलो करते हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं। और स्टॉप लॉस कैसे प्लान करते हैं, जितना स्टॉप लॉस उसका 1:1.5, मतलब अगर 2,000 रुपये का स्टॉप लॉस प्लान किया तो 3,000 रुपये प्रॉफिट, 10,000 का स्टॉप लॉस तो 15-20,000 का प्रॉफिट। स्टॉप लॉस को प्लान करने के लिए अपन जो कैंडल ने ब्रेक किया है प्लस उसके पीछे वाली कैंडल, पहला स्टॉप लॉस का रूल, जो कैंडल ने ऊपर क्लोज किया है, ब्रेक किया है और साथ में उसके पीछे वाले कैंडल, जिस भी कैंडल का लो ज़्यादा है वो अपना SL या प्रीवियस स्विंग अपना SL, दोनों में से एक SL को फॉलो करते हैं। अगर 1:1 मिल जाता है अपन को तो अपन क्या कर देते हैं, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पे ले आते हैं, मतलब जहाँ पे मार्केट अगर यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो जितना स्टॉप लॉस था अब वहाँ पे एंट्री किया वहीं पे अपन अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेते हैं। अदरवाइज 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का वेट करते हैं। इस तरीके से सिंपल तरीके से मार्केट को अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं और अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। बस चार्ट को रीड करना सीखिए और जैसे ही चार्ट के साथ में आपने राइट डिसिप्लिन को फॉलो कर लिया, आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। और डिसिप्लिन को तोड़ दिया फिर आपको चार्ट कितना ही पढ़ना आता है कोई काम नहीं करेगा, फिर ना सपोर्ट, रेसिस्टेंस, ट्रेंड लाइन कुछ काम नहीं करेगा। अगर आपका क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हैवी है, ओवर पोजीशन साइज है, ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो फिर ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितना डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट ये सीखने की कोशिश करेंगे उतना ही एक बेहतरीन ट्रेडर बनेंगे। और एक काम करता हूँ, मान लीजिए आपको छोटी कैपिटल से ट्रेड करना हो, 10,000 रुपये से ट्रेड करना हो, 20,000 रुपये से ट्रेड करना हो, ठीक है, तो कैश मार्केट में कैसे आप ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट में, और वो भी मैं वीडियो डाल दूंगा। अगर आप बोलेंगे तो बस आप बताइए कि छोटी कैपिटल से कैसे ट्रेड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है, लोड साइड डिसाइड होता है और वहाँ पे अपन किसी स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो ये सेम सप्लाई डिमांड को यूज़ करके अपन ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोड साइज अपन डिसाइड नहीं होता, वहाँ तो अपन क्वांटिटी खुद की मर्जी से खरीद सकते हैं। तो आपका कैपिटल 10, 20, 30,000 रुपये है तो आप उससे भी शुरू कर सकते हैं। और क्रिप्टो में भी मैं इन फ्यूचर वीडियोस लाने वाला हूँ, तो आप डेल्टा एक्सचेंज का नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट ओपन करके रेडी रखना। मैं आपके बहुत सारे नेक्स्ट वीडियोस लाने वाला हूँ। क्रिप्टो पे भी एक सीरीज़ शुरू करेंगे, कैसे सप्लाई डिमांड प्राइस एक्शन के साथ में ट्रेड किया जाता है, और स्टेप बाय स्टेप गाइड आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे किया हुआ है 50-60 घंटे की क्लासेज, तो वहाँ पे एक साथ पूरा नॉलेज दिया हुआ है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।